वेलकम टू PSTC लर्निंग फ्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकरे और आप है यूट्यूब चैनल PSTC लर्निंग पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जैसे कि आप लोग टाइटल देख ही रहे हैं, हम टू को यूज़ कैसे करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। एंड आपने देखा होगा कि हमको बहुत बार 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। दो वैसे ही ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब एक तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स दे रहे हैं, या फिर कभी कभार जब हम लोग जो 8 टू ग्रेजुएशन तक की कोई भी एग्जाम देते हैं तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बोलते हैं टू को यूज करो, या फिर सेकेंड टाइप से बोलते हैं कि रिमूव सो दैट, मतलब सो दैट को रिमूव करो या फिर टू को यूज करो। टू बोलते हैं तो उनको हमको यूज करना पड़ता है। एंड उसमें सिंपल इजी रूल होते हैं फ्रेंड्स। हम बहुत बार क्या करते हैं, टू यूज करो तो कहीं भी टू लगा देते हैं एंड हमको लगता है हमारा आंसर करेक्ट होगा करके। तो उस तरीके से वो करेक्ट नहीं होता है। हमको उसको प्रॉपर रूल से सॉल्व करना पड़ता है, तभी हम लोग प्रॉपर मार्क गेन कर सकते हैं। तो बहुत बार हमको लगता है हमने सॉल्व किया लेकिन ज़्यादा स्कोर क्यों नहीं आया, तो ये वन ऑफ द रीज़न रह सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको होमवर्क मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाले पोर्शन पे आप उसको अटेम्प्ट करना भूलिएगा मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। तो रूल्स में दिया है, वाक्य में अगर सो दिया है तो हम लोग सो को निकाल लेंगे, उसकी जगह टू लगाएंगे। टू का स्पेलिंग TOO वाला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब सो दिया होगा तो सो को निकाल देंगे एंड उसकी जगह पर टू लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड रूल दिया है फ्रेंड्स, वाक्य में अगर दैट दिया है, मतलब दैट से लेके नॉट तक के ये पार्ट होता है हर सेंटेंस में जिसमें हमको टू यूज करना है। तो दैट से लेके नॉट तक का पूरा पार्ट हम लोग निकाल लेंगे एंड उसकी जगह TOO लगाएंगे। मतलब एक्चुअली जब हम TOO यूज करते हैं तब उसमें 2 टू का यूज होता है, एक TOO वाला भी एंड सिंगल ओ वाला भी, दोनों को आपको यूज करना है। तो हम लोग किसके जगह क्या यूज करेंगे, सो को निकालकर टू लगाएंगे TOO वाला, एंड दैट की जगह हम लोग दैट से लेकर नॉट तक के जो पार्ट हम लोग निकाल लेंगे उसकी जगह TOO लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मेनली ये जो पोर्शन है मे भी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो जो ये टू लगा रहे हैं हम लोग सिर्फ सो की जगह लगा रहे हैं। फिर सो के बाद में जैसे कभी कभी ये सेंटेंस भी दिया होता है, आई एम सो हंग्री, यहाँ सो आया, हंग्री के बाद में दैट से लेके यहाँ तक के नॉट तक का ये जो पार्ट आता है इसको हमको रिमूव करना पड़ता है। इसकी जगह हम लोग TOO लगाने वाले हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला रूल होता है फ्रेंड्स, हमको अगर वाक्य में मतलब अगर जब ये टू यूज करते हैं तो हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये इसमें दिया है। तो वाक्य में क्या होता है कि टू से लेके टू को यूज करो ऐसा बोला जाता है, कभी यूजिंग टू बोला जाता है, कभी हमको रिमूव सो दैट, इस टाइप से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। तो आपको हमारे क्लासेस में या फिर आपको ये पता होना चाहिए अपने क्लासेस के थ्रू कि हमको एक ही क्वेश्चन ग्रामर में कैसे अलग अलग ढंग से पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये टू को यूज करो या फिर यूजिंग टू ये नाम से पूछा जाता है या फिर सो दैट करके पूछा जाता है। तो हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ये रूल में क्या बोला गया था। तो जैसे एक एग्जांपल है, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन नॉट वेट, इस टाइप से सेंटेंस दिया है। तो हमारे सेंटेंस में हमारा पहला रूल था कि हम लोग सो को निकाल देंगे, उसकी जगह टू को लगाएंगे। तो सबसे पहले सो को निकाल लेते हैं, आई एम एज इट इज लिखेंगे, फिर उसकी जगह टू लगाएंगे। सो को निकाल दिया एंड हमने टू लगाया है यहाँ पे, तो टू लगाया। उसके बाद हंग्री जो वर्ड है वो एज इट इज रखेंगे। फिर हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है फ्रेंड्स कि दैट से लेके नॉट तक का जो पार्ट रहेगा, ये जो दैट से लेके नॉट तक का पार्ट हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा दैट आई कैन नॉट, मतलब दैट से लेके इतना नॉट का पार्ट है हम लोग इसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह यूज करेंगे TO, मतलब टू एंड वेट तक का। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है फ्रेंड्स, आई एम टू हंग्री टू वेट, एंड इसका मीनिंग था आई एम सो हंग्री दैट आई कैन नॉट वेट। मीनिंग दोनों का सेम ही था फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। सेम मीनिंग ये भी कैरी करता है, लेकिन हम अलग टाइप के वर्ड्स यूज करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग सो दैट को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इसीलिए इसको रिमूविंग सो दैट भी बोलते हैं। एंड साथ में टू का यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको यूजिंग टू भी बोला जाता है।
है। एंड साथ में इसमें टू का यूज कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये वाला टू है एंड ये वाला टू है, इसलिए इसको ये 3 टाइप से पूछा जाता है। मतलब यूजिंग टू, यूजिंग रिमूव, सो दैट, एंड उसके बाद यूजिंग टू करके। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। टू को लगाना या सो दैट को रिमूव करना या फिर टू का यूज करना, इस टाइप से। सेकेंड क्वेश्चन से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, सो को निकालना था, दैट से लेके नॉट तक के पार्ट निकालना था, बाकी का पार्ट एज इट इज रखेंगे। इस पार्ट के नीचे हम लोग टू लगाएंगे, सो की जगह पे दैट टू लगाएंगे, TOO। तो बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख लेते हैं फ्रेंड्स। शी वॉज, सो को निकाल के हम यहां लगा देंगे टू। शी वॉज टू बिजी, एंड ये दैट से लेके नॉट तक के जो पार्ट निकलेगा इसमें लगाएंगे हम लोग TO2, टू नोटिस द ग्रेट प्रिंस। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने टू यूज किया एंड उसके पहले TOO यूज किया। इस तरीके से हमने सो को निकाला, दैट के बाद का पार्ट निकाल दिया, सो की जगह टू को यूज किया, दैट से लेके नॉट तक के पार्ट में हमको TO2 यूज करना था। इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड इसी तरीके से ये 2 मार्क का क्वेश्चन हर साल हमको पूछता है, लेकिन हम छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हम रॉन्ग कर देते हैं, तो हम अपने मार्क लूज करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड इसके बाद में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करना है। एंड अटेम्प्ट करके कोई आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।